गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 तक करा दिए थे। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, यहाँ तक जो एक्सरसाइज 3 तक जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था, एक सिंगल फंक्शन होता था। मतलब एक ही टर्म में फंक्शन होता था जिसमें फंक्शन की पावर ही फंक्शन दे रखी होती थी। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, मल्टीपल्स ऐसे टर्म्स मिलेंगे, मल्टीपल्स टर्म में फंक्शन मिलेगा जिसमें फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन दिया गया होगा। आपको देखो क्या करना है, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे लेट करोगे। लेट y बराबर, आपने इस फंक्शन को y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x एज्यूम कर लिया है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन की पावर फंक्शन होता है वो केवल सिंगल टर्म में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कर लो, इसमें भी लेट कर लो। या मान लो कि x की पावर x जो है वो u है आपका, और 2 की पावर जो sin x है वो क्या है, v के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके और y की वैल्यू निकाल पाओगे। तो देखो इसीलिए आपने u को क्या माना है, x की पावर x। तो यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लोगे, लॉग लोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लॉग यू बराबर और लॉग एक्स की पावर एक्स। आपको पता है कि फंक्शन की पावर जो फंक्शन है तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ से आप कर सकते हो लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स। जैसे ही आपको सिंगल टर्म का फंक्शन, अब क्या देखो दोस्तों, एक तो यहाँ फंक्शन ये x मान लेंगे और दूसरा वाला ये log x हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंशिएट करने पर क्या, फर्स्ट टू सेकंड वाला फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो यहाँ से करो उसका डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, 1/u du ओवर dx इक्वल टू x। पहले वाले x को ऐसे रखेंगे, दूसरा वाले का हो जाएगा 1/x प्लस log x को ऐसे रखेंगे और x का हो जाएगा 1। यहाँ x x कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये u इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा u 1 प्लस का log x। अभी आप u की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे तो du/dx की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी x की पावर x 1 प्लस log x। आपका एक जो टर्म है, मतलब u बराबर जो ये माना है x की पावर x, ये आपका डिफरेंशिएट होकर इतना आ गया है। अच्छा, अभी आपको क्या इस वाले b वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। b बराबर आपने माना है 2 की पावर sin x। तो आप क्या करोगे, इसमें देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप लॉग लोगे, यहां से हो जाएगा दोस्तों log b बराबर और log 2 की पावर sin x। जैसे आपने देखा 2 की पावर sin x है तो log b बराबर पावर क्या होगा दोस्तों, आगे आ जाएगी, तो यहां से लिख जाएगा sin x into log 2। अभी आपको पता है दोस्तों, जब दो फंक्शन होते हैं तभी तो मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो क्या है, ये कांस्टेंट है दोस्तों, इसमें x नहीं तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/b dv ओवर dx इक्वल टू log का आपका है कांस्टेंट और sin x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। ठीक है, v इधर से आएगा तो हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर v और log 2 cos x। अभी v की वैल्यू रखोगे तो dv ओवर dx बराबर जो मिलेगा, v की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है 2 की पावर sin x इनटू log 2 इनटू cos x। तो आपका dv ओवर dx गया। आपको दोनों फंक्शन डिफरेंशिएट होके आ गए। आपने क्या y का नाम दिया था इस फंक्शन को, और u और v ये है, तो इसीलिए आपको ओवरऑल क्या चाहिए, ओवरऑल दोस्तों आपको चाहिए dy अपॉन dx। जो dy अपॉन dx होगा वो क्या होगा, वो होगा du अपॉन dx, मतलब इसके डिफरेंशिएट के बीच में माइनस का चिन्ह। तो पहले आप x की पावर x का डिफरेंशिएट लिखोगे, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, x की पावर x का डिफरेंशिएट। तो लिखोगे x की पावर x और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। x वाला लिख दिया, बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो बीच में आप माइनस लगाओगे। अब 2 की पावर sin x का भी डिफरेंशिएट है, 2 की पावर sin x हमने ये माना था कि इसका डिफरेंशिएट ये हो गया है, क्या हो गया है, ये हो गया 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x और log 2 और cos x। ये दोस्तों आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। जब कोई फंक्शन दो टर्म में ऐसे करके दिया गया हो, फर्स्ट और सेकंड, तो आपको क्या करना है, उसको पूरे फंक्शन को y एज्यूम करना है और उसमें से दो टुकड़े बना के अलग अलग उनको
डिफरेंशिएट। अभी यहाँ माइनस लगा के दिया था तो आपने माइनस लगा के फाइनल आंसर दिया है, अगर यहाँ प्लस होता तो आप प्लस लगा के फाइनल आंसर दे देते। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको जैसा सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, जितना इजी स्टेप और इतना इजी वीडियो में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत इजी और सिंपल वे में आपको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कराता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो दिया है आपको x प्लस 3 की पावर 2 और x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। देखो तीन फंक्शन दोस्तों दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। कल मैंने आपको जब लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, मैंने कहा था टू टाइप्स के लॉग का प्रयोग किया जाएगा। टू टाइप्स, पहला क्या होता है, दो से अधिक फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में लगा कर देगा, तब आपको लॉग का प्रयोग करना है। या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन देगा, तब आपको लॉग का प्रयोग करना है। अब यहाँ क्या है, तीन फंक्शन दे रखे हैं और तीनों इनटू में दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, लेट कर लो आप कि y बराबर हमने ये फंक्शन मान लिया, एज्यूम करिए कि y बराबर ये फंक्शन है x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। देखिए आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लिखो। देखो जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा लॉग y और इधर होगा लॉग, और तीनों अभी तो इंटू में है तो इंटू में ही रहेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्लस में आ जाएंगे। ठीक है ना, अगले स्टेप में, क्योंकि हमारा log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको कि log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस का log n होता है दोस्तों। मतलब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में log के अंदर है तो उन दोनों को log की सहायता से अलग अलग log में प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो जैसे दो में होता है ऐसे तीन में होता है। तो यहाँ log y बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 और प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने आपको लिखाई थी, एक प्रॉपर्टी ली थी कि log फंक्शन m की पावर n हो तो वह n जो है वो आगे आ जाता है, log mn हो जाता है, मतलब m को आगे लिख सकते हैं। देखना यहाँ log है और x प्लस 3 की पावर 2 दे रखा है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये पावर हमारी आगे आ सकती है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 log x प्लस 3, ओके, प्लस इसको 3 log x प्लस 4 और इसे लिख सकते हो 4 log x प्लस 5। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, बस दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की लॉग की, पहले तो मल्टीप्लाई वाली जो प्लस में लगा देती है और एक पावर वाली। ठीक है ना दोस्तों। अगला, अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, अब ये फंक्शन पूरे सिंगल टर्म में, मतलब प्रत्येक अलग अलग टर्म में आ गया है। अब क्या करोगे आप, अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। यहाँ log y है, log y का डिफरेंशिएट होगा 1/y और dy ओवर dx इक्वल टू, इसको करोगे तो 2 और log x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएट होगा वो 1/x प्लस 3 होता है, क्योंकि log के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो नीचे जाता है, 1/log x का होता है 1/x। तो देखो, और x प्लस 3 का आप दोबारा से जो डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो क्या मिलेगा, x का मिलेगा 1 और 3 का 0। तो 1 लिखेगा तो 1 को नहीं लिखेंगे, बस यहाँ मिलेगा 3 और नीचे चला जाएगा तो x प्लस 4 प्लस 4 और नीचे चला जाएगा तो x प्लस 5। अभी देखो आपको फाइनल आंसर dy अपॉन dx निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से y इधर से इधर जाएगा। अच्छा, हमें फाइनल आंसर दोस्तों इन टर्म ऑफ x दे रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन किसका था, x का ही था। तो यहाँ जैसे y इधर आएगी तो y बराबर आपने एज्यूम किया ये, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसे कर लिखोगे x प्लस 3 की होल पावर 2 x प्लस 4 की होल पावर 3 और x प्लस 5 की होल पावर 4। अगर दोस्तों आप इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज में आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 5/x प्लस 5
देखो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कुछ नहीं किया करोगे आप, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो तीनों नीचे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे और सभी ये पावर्स एक एक कम कर देंगे, है ना। और इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का और 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का। आप करना चाहो आगे सॉल्यूशन इसका कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपके आंसर को रॉन्ग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। क्वेश्चन 6, x प्लस 1/x की पावर x माइनस x की पावर 1 प्लस 1/x, ये दे रखा है दोस्तों, यही है। देखो अब मैंने आपको बताया दो टर्म दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे इसे y, क्या आपने y बराबर इसका नाम दे दिया कि लेट जो है आपका y जो है वो क्या है, वो x प्लस 1/x की होल पावर x है और माइनस x की पावर 1 प्लस 1/x है, ठीक है ना दोस्तों। आपने इतना एज्यूम किया। अभी यहाँ से दो टुकड़े हैं तो आप इन्हें u और v ले लो, कुछ भी ले लो आप, p और q ले लो, कुछ भी आपका कोई भी कांस्टेंट नाम आप ले सकते हो। तो आपने लिया x प्लस 1/x की होल पावर x और v बराबर जो लिया है वो क्या लिया है, x की पावर 1 प्लस 1/x, ओके ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इसको u वाले फंक्शन को सॉल्व करोगे और इधर v वाले फंक्शन को सॉल्व करोगे और इन दोनों को सॉल्व डिफरेंशिएट करने के बाद इसका होल डिफरेंशिएट यहाँ आंसर में लिखोगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, लॉग लोगे बोथ साइड, क्योंकि आपने देखा कि x प्लस 1/x की पावर x है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। और लॉग लेंगे तो दोस्तों थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, इस x को मैं आगे लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे x लॉग, क्योंकि x लॉग से आगे आ गया और लॉग इसके साथ था, आगे लगाना था, तो ये हो गया 1/x, ठीक है। अभी देखो यहाँ से दो फंक्शन बन गए, पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे। तो log u का डिफरेंशिएट होता है दोस्तों 1/u और ये हो जाएगा du/dx इक्वल टू, देखो फर्स्ट सेट में लगाओ फंक्शन, तो पहला फंक्शन x पर से रहेगा, दूसरा log के अंदर क्या दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना पड़ेगा इनटू में 1/x प्लस 1/x, क्योंकि आप जानते हो कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, तो जो भी इसके अंदर है लॉग के वो नहीं सब नीचे आ जाएगा। और डिफरेंशिएट आपको इसका भी करना पड़ेगा फिर से, इसका x प्लस x का करोगे तो 1 मिलेगा और माइनस इसका 1/x का करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अभी बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड फंक्शन log x प्लस 1/x को ऐसे लिखेंगे और इधर आगे फर्स्ट वाले फंक्शन x का करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड से इसका डिफरेंशिएट किया। देखो अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना दोस्तों, ऊपर x दे रखा है तो मैं x को ऐसे लिखूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप मिलेगा x² प्लस 1/x, ओके। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x² माइनस 1/x² और प्लस में log x प्लस 1/x, ठीक है। अभी देखो ये थर्ड टर्म पे है तो ऊपर जाएगा तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इनटू में x² माइनस 1/x² और प्लस में log x प्लस 1/x, x² से x² कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। तो यहाँ से जो du/dx की जो वैल्यू आएगी, du/dx की जो वैल्यू आएगी तो u इधर आएगा, u का फंक्शन क्या है आपका, u का फंक्शन है x प्लस 1/x की पावर x और यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया x² माइनस 1/x² प्लस 1, क्योंकि x² कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ ये ऊपर न्यूमरेटर में बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया, प्लस प्लस क्या है log x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये आपका u का डिफरेंशिएट होके आ गया। अब आपको क्या करना है, v को भी डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं दोस्तों तो काफी अच्छे खासे मार्जिन के आते हैं, मतलब करीब करीब 6 नंबर का एक अकेला ही क्वेश्चन आएगा अगर आता है, और 6 नंबर दोस्तों बहुत होते हैं। आप देखो यहाँ v वाले फंक्शन को जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको log लेना पड़ेगा, पहले आप लिखोगे log v बराबर और पावर को आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, एक स्टेप काट रहा हूँ सिर्फ, आप पावर को आगे लिखोगे तो पावर क्या है 1 प्लस 1/x और इनटू में log x, क्योंकि x बचेगा और उसके आगे log बचा है।
ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड लाएंगे, फर्स्ट हमने ये माना है, सेकंड हमने ये माना है, तो log v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v और dv ओवर dx इक्वल टू, देखो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, पहले को ऐसे लिखो और दूसरे को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x मिलेगा, प्लस log x को ऐसे रखो, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का मिलेगा 0 और 1 अपॉन x का मिलेगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। तो देखो dv ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v को इधर लेके जाएंगे तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू दोस्तों x की होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन x इनटू में ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों हुआ, क्योंकि x का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाओगे क्योंकि इसका x की पावर 1 अपॉन x का मल्टीप्लाई जो है वो पूरे फंक्शन के साथ है। ठीक है ना, देखो आगे यहाँ क्या मिलेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस इसको लिख सकते हो आप log x अपॉन x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर सेम डिनोमिनेटर है तो आप इसे एक पास करोगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको फाइनल आंसर देना है। फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, dy ओवर dx, वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा du अपॉन dx, मतलब जो du अपॉन dx की वैल्यू आई है वो बीच में माइनस का चिन्ह और dv ओवर dx की वैल्यू, तो रखो d इसकी वैल्यू क्या आई है, x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x और इनटू में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस log x प्लस 1 अपॉन x, ये तो आपने u का लिखा है, माइनस बीच में माइनस था तो माइनस का चिन्ह, अब v का लिखोगे तो क्या आएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x और मल्टीप्लाई में x प्लस 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। क्या किया, दोनों x स्क्वायर को बोथ में यहाँ x स्क्वायर दोनों में लिख दिया, माइनस का log x कर दिया, तो आपने u डिफरेंशिएट होकर ये हुआ था, ये यहाँ लिख दिया, और v डिफरेंशिएट होकर ये हुआ था, तो ये दोनों आपके लिख गए, ये आपका क्या रहा, ये आपका फाइनल आंसर रहा। दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी सा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको देखने से, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सभी स्टेप सिंपल थे जो मैंने आपके सामने किए हैं। तो रफ करता हूँ मैं इसे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, log x की पावर दे रखा है x और प्लस x की पावर दे रखा है log x, दोनों फंक्शन में उल्टा उल्टा कर दिया है दोस्तों। देखो यहाँ log x की पावर x कह दिया, वहाँ x की पावर log x कह दिया, तो आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दो तरीके से उलझा दिया, तो आपको वही करना है, आपको y एज्यूम करना है और क्या कर लोगे, log x की पावर x प्लस x की पावर log x को आपने y एज्यूम किया है, लेट किया है आपने। ठीक है, अब यहाँ से आप u जो लोगे वो क्या लोगे, log x, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है टू रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो आप क्या लगाओगे, log लगाओगे, तो ये होगा log u इक्वल टू log, और अंदर भी log है दोस्तों, log x की पावर x, यहाँ से क्या होगा, पावर x आगे आ जाएगी और जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, log x। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपका। तो देखो यहाँ क्या हो गया, log u, आपने इस वाले फंक्शन को फर्स्ट और इस वाले फंक्शन को सेकंड का नाम दे दिया, तो आप क्या लगाओगे, फर्स्ट और सेकंड कैसे लगाओगे, इसका डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन u du ओवर dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही दोस्तों, सेकंड फंक्शन log x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले वाले log से क्या होगा, 1 अपॉन log x नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए फंक्शन का काम करेगा अंदर, और इसके log x के लिए x काम करेगा, प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और आप x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। दोस्तों du ओवर dx की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, u किधर आएगा, तो u की वैल्यू क्या है, log x की पावर x, ओके, और यहाँ दोस्तों मिलेगा आपको 1 अपॉन log x प्लस log x। एनी डाउट, ये रहा आपका u को सॉल्यूशन जो आपने u को सॉल्व करके निकाला है। अब आपको क्या करना है, v को सॉल्व करना है दोस्तों, तो v में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, तो
तो आप इसे लिखोगे log v बराबर, और इसको लिखोगे log x की पावर log x। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा log v बराबर पावर log x है, तो दोस्तों log x पावर आगे आ जाएगी और इनटू में भी log x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं log x में या तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तब उससे कर लो, या फिर इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लगा दे। तो आप फर्स्ट इनटू सेकंड लगाओगे तो इसको लिखोगे 1/v और dv/dx इक्वल टू फर्स्ट log x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 1/x। अब इसमें सेकंड ऐसे रहेगा और फर्स्ट वाले का 1/x। जो dv/dx की जो वैल्यू है दोस्तों, आपको जो क्या मिलेगी v इधर आएगा, तो v की v बराबर क्या है x की पावर log x, और यहाँ हो जाएगा दोनों जुड़ के हो जाएंगे दोस्तों 2 log x/x। ठीक है ना, तो आपको v का डिफरेंशिएट मिला ये और u का डिफरेंशिएट मिला ये, तो आपको फाइनल आंसर दोस्तों किसका dy/dx का देना है। तो dy/dx का जो फाइनल आंसर रहेगा वो u और v को जोड़ के मिलेगा। तो आप लिखोगे log x की पावर x और 1/log x प्लस log x, और दोस्तों अब v का लिखोगे तो x की पावर log x और 2 log x/x। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपने पहले u का सॉल्यूशन लिखा तो ये आया, ये यहाँ लिख दिया, v इसको माना तो v का सॉल्यूशन लिखा, v का सॉल्यूशन ये आया तो इसको ये लिख दिया, बीच में प्लस था तो आपने प्लस लगा के इसका फाइनल आंसर दे दिया। तो ये था दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या देता है sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं तो आप y एज्यूम करोगे, तो कैसे लिखोगे sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। अभी दो फंक्शन है तो आप क्या करोगे, u और v में आप ब्रेक करोगे, sin x की पावर x जो रहेगा वो u हो जाएगा और v बराबर जो रहेगा वो क्या रहेगा sin इनवर्स रूट x। एनी डाउट, दो फंक्शन में तोड़ने से क्या होगा, हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें प्लस लगा के फाइनल आंसर देंगे। तो यहाँ से फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा log u और ये हो जाएगा दोस्तों आपका x log sin x। बस log लिया है पावर को आगे लिखा, log लिया है तो वो log और sin x फंक्शन ये हो गया। तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, क्योंकि आपने देखा दो फंक्शन है, तो ये जो बनेगा वो हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू, यहाँ देखो फर्स्ट टू सेकंड तो पहले वाला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो log के अंदर क्या है 1/sin x हो जाएगा और sin x का फिर से करोगे तो चेन रूल cos x मिलेगा। अभी log sin x को ऐसे ही लिखोगे और x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों du/dx की जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u किधर आएगा, u की वैल्यू लगा देते हैं, u की वैल्यू क्या है sin x की होल पावर x और यहाँ मिलेगा x cos x अपॉन sin x, दोस्तों आप लिख सकते हो cot x और प्लस में log sin x। ये आपका du/dx मतलब u का जो डिफरेंशिएट है वो आ गया। अभी हम क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों। देखो v में क्या है दोस्तों, ना तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है, केवल सिंपल sin इनवर्स रूट x दिया है, तो हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएट, तो यहाँ आपको log लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। dv/dx जो होगा वो क्या होगा, sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों वो होता है 1 - x²। यहाँ x की जगह पर आपको देखा है कि रूट x है, तो क्या होगा रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिफरेंशिएट ऑफ रूट x दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 1/√1 - रूट x का स्क्वायर, दोस्तों x मिल जाएगा इनटू यहाँ रूट x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√x भी आपको मिलेगा। तो देखो dv/dx की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ से 1/2 का आप आगे लिख सकते हो और रूट में दोस्तों ये भी रूट में ये भी रूट में, तो आप क्या करो इसको दोनों को एक ही रूट में लिख लो। तो ये जो इसका अगला डिफरेंशिएट मिल गया, x ये भी रूट में और ये भी रूट में, मैंने एक ही रूट में लिख दिया है। अभी आपको क्या देना है वैल्यू, आपको देना है dy/dx का वैल्यू। तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, u और v को जोड़ के, तो u की वैल्यू क्या मिली है हमें, u की वैल्यू मिली है sin x की पावर x और x cot x प्लस log sin x।
ये तो x वाला फंक्शन रहा दोस्तों, और v वाला फंक्शन प्लस में दे रखा है तो आपको प्लस में लगा के लिख देना है 1/2 रूट में x और 1 माइनस x, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है दोस्तों मुझे जरूर कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं आने वाली अगली वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझा सकूं। आज के लिए इतना ही। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, लेकिन आज हम इतने ही करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे सुझाव दें दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में और क्या नए तरीके या फिर और क्या अलग क्वालिटी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई व्यू देखने में कोई प्रॉब्लम है या फिर धुंधला दिखता है या फिर वो जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।